जय श्री राम। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधिवत विधिमय सन्मुख आजू। जो न जाओ बन ऐसे काजा, प्रथम गनिमय मूढ़ समाजा। से वहीं अरडु कलप तरु त्यागी, परिहरि अमृत लई विषु मांगी। तेउ न पाई अस समो चुकाही, देखु बिचारी मातु मन माही। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट बिकल नर नायक देखी। थोड़ी ही बात पितहि दुख भारी, होती प्रीति तिन मोहि महतारी। राउ धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़े अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राउ, मोरी शपथ तो ही कहूँ सती भाऊ। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करि जान। चलई जोक जल ब्रक गति, यद्यपि सलिलु समान। लखन सिया राम जय जय राम। रहसि रानी राम रुख पाई, बोली कपट सनेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत के आना, है तू न दूसर मैं कछु जाना। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम पितु माति बचन रत अहूँ। पितहि बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे पन जहि अजसु न होई। तुम सम सुवन सुकृत जहि दिन्हे, उचित न तासु निरादरु किन्हे। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुर सरीगत सलिल सुहाए। गई मूर्छा राम ही सुमरी, नृप फिरी करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय सम किन्न। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम। सिया राम और प्राण सहित भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं, तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए, जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं। हे माता, तुम मन में विचार कर देखो, मैं महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकई टेढ़ी ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रानी कैकई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्वक स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुम्हें माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता के भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो, जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश ना हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उसका निरादर करना उचित नहीं है। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं। जैसे मगध देश में गया आदि की तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे, जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम
कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। जय श्री राम।